हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो पे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 है, बट टॉपिक जो है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट और इनडेफिनिट में क्या फ़र्क होता है वो चीज़ समझना है। इनडेफिनिट जो होता है उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे पहले यहाँ समझेंगे होता क्या है डेफिनेट। जैसे ए टू वी एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट में क्या होता है ना कि बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है कि यहाँ से यहाँ तक ही जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करनी है। इनडेफिनेट में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो एफ एक्स है वो हमारा फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अगर फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव एक्स होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाइव एक्स हो गया। ठीक है अभी मैं दूसरा भी करके बताऊंगा। तो ए टू वी, क्लियर, जो लिमिट थी वो लगा दी। पहले क्या होता है, अपर लिमिट लगती है माइनस करके लोअर लिमिट लगती है जो भी फंक्शन होगा। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ना किया होता, मैं ये करता कि फाइव एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देता, फिर ए टू वी करता, तो क्या होता, पहले अपर लिमिट लगा लेते फंक्शन की जगह, तो फाइव बी प्लस का सी अपर लिमिट लग गई, माइनस करके क्या लगाते, लोअर लिमिट लगाते, यही लगती। अब इसको जरा ओपन करिए तो फाइव बी प्लस सी माइनस फाइव ए माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो फाइव बी माइनस फाइव ए। तो आपने देखा कि दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा, अपर माइनस लोअर, वो तो वैसे ही अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं जैसे यहाँ पे पहले मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ूंगा आपको, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, बट वो क्वेश्चन आगे वीडियो में सारे के प्रूफ भी आएंगे, बट स्टार्टिंग में मैंने इसलिए लिख दिया, अगर कोई पेज जल्दी पढ़ता है तो वो अगर क्वेश्चन किसी को याद रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको चीज़ों को सॉल्व करने में, अगर आंसर याद रह जाते हैं तो। और ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो लिखे गए हैं। अब देखेंगे क्या है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पता होता है अपने को, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम तोड़ लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तोड़ते उसी में है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और वन का एक्स, लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर। तो अब क्या करा मैंने, पहले अपर लिमिट पहले फंक्शन की अलग लगा ली, अपर लिमिट एक्स की जगह पाई बाई फोर, फिर एक्स की जगह जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर दूसरा बीच में जो माइनस था वो माइनस, फिर इस फंक्शन की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे लगाएंगे ना तो आपकी गलती होने के चांसेस छूट जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली पहले पूरे में x की जगह पाई बाई फोर लगा दें, फिर बीच में माइनस लगा के दोनों की जगह जीरो लगा दें, तो वैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। बट उस तरह से क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर चीज़ों में गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे मान लो मैं पहले दोनों में अपर लिमिट लगा लेता है, ऐसे टेन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, अपर लिमिट लग गई दोनों दोनों जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट, टेन जीरो, और सॉरी इधर एक्स था तो वहां पे जीरो आ गया, तो टेन पाई बाई फोर वन होता है, और ये पाई बाई फोर, टेन जीरो जीरो, और जीरो की वैल्यू भी जीरो, आंसर वही आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट आपको जो भी ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, चाहे तो पहले पूरे में अपर लिमिट फिर माइनस पूरे में लोअर लिमिट, या एक एक फंक्शन की अपर लोअर अलग अलग लगाते चले जाओ, दोनों ही ठीक है। ठीक है, किसी भी तरीके से करेंगे दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखेंगे इसकी जो 7-8 मेन प्रॉपर्टी है पहले उनको सीखते हैं, कि अगर ए टू वी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, तो अगर हम यहाँ पे x लिखा है अभी फंक्शन की जगह, अगर हम x को बदल दें t से, तो इंटीग्रेशन के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं हुई है ना। कैसे, जैसे मान लो अभी ए टू वी टी और डी टी है, ठीक है, तो टी का स्क्वायर क्या होता है, टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट क्या लगाएंगे ए टू वी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन बाई टू। अब टी की जगह मान लो मैंने एक्स रख दिया है,
तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो भी वही आना है। तो जब लिमिट चेंज नहीं हो रही है, अगर फंक्शन को हम मतलब फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसको अगर किसी नए वेरिएबल से चेंज कर देते हैं तब इंटीग्रेशन के मान पे फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा नहीं करना, फंक्शन ही चेंज कर दिया, साइन की जगह कॉस लगा दिया, ठीक है, या अलग ही कहानी कर दी कतई, वो उससे नहीं, फिर तो वैल्यू बदल जाएगी, उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होता है अक्सर इसका, कि अगर कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास, अगर हम उसमें माइनस लगाएं तो लिमिट को उल्टा कर दें, या कहीं से माइनस हटाना है तो भी लिमिट को उल्टा कर दें। ए टू बी थी, बी टू ए कर लिया, माइनस लग गया, ठीक है। ए टू वी एफ एक्स डी एक्स, ए और बी के बीच में हम इस लिमिट को कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ए से बी लिमिट थी, ए से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, और ये ए और बी के बीच में ही है दोनों, ठीक है। तो हमने क्या, ए से सी से डी से बी, जरूरी नहीं है चार, इनके बीच में हजारों नंबर में आप तोड़ सकते थे ए से बी के बीच में, पर ध्यान ये रखना है जहां से ये पहला जहाँ पे खत्म हुआ है वहीं से ये सी लिखा हुआ है, सॉरी, वहीं से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, डी, फिर ये डी पे फिनिश हुआ, डी से स्टार्ट हुआ, लास्ट लिमिट और फर्स्ट लिमिट वही होनी चाहिए जो इंटीग्रेशन की थी, क्योंकि बीच में ये इधर वाले में प्लस आएगा, इधर वाले में माइनस आएगा, फिर डी इधर वाले में माइनस, इधर वाले में प्लस, तो वो कट के सब जीरो ही हो जाएंगे बीच वाले, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंटीग्रेशन पे। अब चौथी पांचवी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि जैसे जो 12th में पहले हिंदी में पढ़े थे वो प्रगुण बोलते थे, प्रगुण 1 प्रगुण 2 ऐसे करके बोलते थे, बट यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पढ़िएगा उसको, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस कर दें, मतलब जो भी x है, ठीक है, तो a से x को माइनस कर दे dx, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो चाहे तो दोनों को जोड़ के करो क्योंकि नीचे जीरो ही है ना, तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हो तो दोनों के जोड़ से ही माइनस रहा है, बट ये दिख यही रहा है हमें कि अपर लिमिट से माइनस हो क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है। सेम ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी है ये वाला जिसको हम 7 नंबर दिए हैं, इसमें ए टू वी एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ के ही क्या किया गया, माइनस किया गया, तो ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 4 अलग नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। वहां जीरो था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखना भी चाहिए। इस प्रॉपर्टी से हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें सेंस होना चाहिए। माइनस ए टू ए मतलब सेम से सेम लिमिट होगी बट साइन का डिफरेंस होगा, तो इसका मान डबल भी हो जाता है और इसका मान जीरो भी हो जाता है, दो कंडीशन है। अगर फंक्शन हमारे पास ऑड है, ऑड फंक्शन तो जानते ही हो, ऑड फंक्शन में क्या होता है कि x की जगह x रखें और x क्या हो, माइनस बाहर आ जाए आपका, ठीक है, तो ये माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे हटा ही देते हैं इसको, नीचे लिख देते हैं पूरा, ठीक है। अगर x की जगह माइनस एक्स लगाएं और वो माइनस बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें x की जगह माइनस एक्स लगाएं और x गायब हो जाए वो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर फंक्शन ऑड होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर फंक्शन इवन होगा तो लिमिट जीरो से हो जाएगी a तक, है ना, और इंटीग्रेशन की वैल्यू को डबल कर देंगे, जो भी माइनस से प्लस है वहां स्टार्ट करेंगे जीरो से प्लस और इंटीग्रेशन का मान डबल, ठीक है, समझ गया। अगला ये जो 6 प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी अपर लिमिट है, जो भी अपर लिमिट है उससे फंक्शन को माइनस करें, ठीक है, जो भी वेरिएबल माइनस करें और वो एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, तब तो इसका मान डबल और लिमिट आधी हो जाएगी। जैसे 0 से 2a लिमिट है तो लिमिट में 2 से हमने क्या किया, भाग किया, और इंटीग्रेशन में 2 से गुणा कर दिया, एक ही मतलब है, ठीक है। और अगर माइनस के साथ बाहर आता है तब उसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 7 प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिएगा इसको क्या लिखा है, अगर दोनों लिमिटों को ऐड करके फंक्शन को माइनस कर दें तो फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस कंडीशन में देखिएगा जरा ध्यान से,
कभी भी अगर ऐसा दिख रहा है ए टू वी एफ एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन टू, इसका रिजल्ट होता है। आगे प्रूफ भी कराया है इसको मैंने। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा समझने की बात है। अगर आप पहचान लिए तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, और नहीं पहचान पा रहे तो क्वेश्चन बड़ा दिखेगा फिर आपको। अब 4 से 10 लिमिट है, ठीक है, इतना 4 से 10। अब 4 से 10 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, जैसे ये एफ एक्स और एफ एक्स है, ये चीज क्या होनी चाहिए, जो भी फंक्शन है दोनों के एड से माइनस होना चाहिए। तो यहाँ देखो 10 और 4 14 लिखा हुआ है, तो ये भी 14 माइनस एक्स ही है, बट उसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है इन्होंने। एक्सपेंड इसलिए करते हैं जिससे कि तुम डायरेक्टली पहचान ना पाओ। अगर ऐसे लिख देते तो तुम्हें दूर से ही दिख जाता कि दोनों के योगफल से फंक्शन माइनस हो रहा है ना। तो ये कंडीशन दिक्कत करती है। अब देखो सीधे सीधे दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये दोनों के से माइनस, तो इसका आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस 4 बटे 2 बराबर 3। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इसी में अगर नीचे हमारी लोअर लिमिट 0 है तो क्या होगा, a माइनस 0 बटे 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन एफ एक्स बटे एफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स, बी होता तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता। ठीक है, ये और ये एक ही कंडीशन है, अलग अलग नहीं है। समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर से कई बार पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, जीएससी लेक्चर में भी आया था यही क्वेश्चन। ये नहीं मतलब इस तरह का आया है, इसी फार्मूले पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 पे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गामा फंक्शन है, उसको बता देते हैं। गामा फंक्शन और जो बाल्स फार्मूला है, उन दोनों से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसान वे में निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है गामा फंक्शन, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है गामा फंक्शन, जिसमें n ग्रेटर देन 0 होता है। इट्स कॉल्ड गामा फंक्शन डिनोटेड बाई गामा टी, गामा n। ठीक है, तो गामा का साइन कैसे लगेगा, एक लाइन खींचना लास्ट से, थोड़ा बस ऐसे ही लिख देना। ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया, छोटा में जैसे ये n। ठीक है, अब गामा n होता है क्या, फैक्टोरियल n माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब जितना गामा होगा, पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लो। तो इसकी वैल्यू होती क्या, जैसे हमारा 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है, ठीक है, e की पावर, पहले x लिख लो, x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स और dx, इसकी वैल्यू होती है गामा। अब कैसे पता चलेगा कि n क्यों लिखा गया, आपको यहाँ पे देखना है। जैसे मान लो 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 6 लिखा हुआ है, तो x की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, हमें एक घटाना है, तो एक घटाएंगे कब, जब हम इधर 7 कर लें, 6 लिखा था तो 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये गामा 7 होगा। समझ में आया? बट ध्यान रखना, जो यहाँ पे वेरिएबल है वही e की पावर पे नेगेटिव होना चाहिए, तब बन पाएगा ये गामा का फंक्शन। और यहाँ से -1 को हटा के जितना भी होगा वो गामा के अंदर जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी फिलहाल, कभी कभी क्वेश्चन जब बन जाता है ना तो इससे आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसमें क्या होता है, इसका ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं भाई इससे, बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में निकल जाते हैं। अब बताएंगे कैसे निकालना है, फार्मूला समझेंगे इसको। m और n हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लिमिट का विशेषतर ध्यान रखेंगे 0 से π/2 पे ही लगेगा, अदरवाइज किसी और लिमिट पे नहीं लगेगा। दूसरा, साइन और कॉस पे ही लगेगा, उसके अलावा किसी तीसरे पे नहीं लगेगा, दोनों एक साथ गुणा में होंगे तब ही लगेगा। ये एक नहीं होगा तो उसको 0 मान के लगा सकते हो, जब एक होगा तो हम बाल्स फार्मूला ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल सिंगल पे लग जाता है। ये n ये लिखा है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये जो m है इसमें एक जोड़ना है, 2 से भाग करना है, n लिखा, जो भी पावर है दोनों में एक एक जोड़ के 2 से भाग करना है, फिर 2, फिर दोनों को जोड़ना है, m प्लस n प्लस 2 बटे में 2। ये अपना आंसर आ जाएगा, किसका, इसका। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके आधार पे मान लो एक क्वेश्चन करा देते हैं, 0 से π/2 जो किया है वही करा देते हैं। साइन में 2 कॉस में 3, साइन में 2 कॉस में 3। अब पहले कुछ चीजें समझेंगे इसकी जरा। ठीक है, तो पहले गामा कैसे खोलते हैं, जैसे 5 लिखा है तो मुझे 5 है तो ये कम से निकलना स्टार्ट होता है, और जो निकलेगा वही अंदर दिखेगा। समझ में आ गया। 4, अब जैसे मान लो इसको मैं दोबारा निकालता तो 3 निकलता, अंदर 3 दिखता। ठीक है, फिर निकालता तो 2 निकलता और अंदर 2 दिखता, और 4 3 2,
इसको निकालते तो 1 और गामा के अंदर 1 दिखता है और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये वही 1 ही रहेगा। तो आपने देखा गामा जो 5 है और ये किसकी वैल्यू 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल 4। तो यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गामा एन जो होता है वो फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है। दूसरा ये ठीक है, बटे जब 2 होता है तो भी खुल जाता है, जैसे 5/2 लिखा है तो एक कम होगा 3/2, अंदर फिर 3/2 बचेगा पूरा। और आप जब भी गामा 5 खोलेंगे तो डायरेक्टली ये लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये लिखे ना लिखे, फिलहाल ये 4 3 2 1 करके लिखेंगे ऐसे। अब इसको दोबारा निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, अंदर 1/2 बचेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई। तो इसको दोबारा जब खोलेंगे 3 2 और साथ में कितना आ जाएगा रूट पाई। तो समझ में आ गया। तो कैसे खोलना है इसको, एक एक कम करके, 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है। तो दो चीजें आपको खोलनी आ गई, एक इंटीजर में कैसे खोलेंगे और डिवाइडेड में 2 कैसे खोलेंगे, बस दो चीजों को ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बन जाएंगे। अब देखो यहाँ 2 पावर है तो क्या होगा 2 + 1/2, यहाँ 3 है तो 3 + 1/2 बटे में 2 बाहर होगा, m + n 2 + 3 2 + 3 + 2 बटे में 2, ये आ गया। तो 2 और 1 3 3/2, तो ये आ गया गामा 3/2। अभी थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से बताएंगे आपको, ठीक है, ये आ गया। और ये 2, यहाँ कितना 3 2 5 और 2 7, मतलब 7/2। अब 3/2 को खोलोगे तो क्या आएगा 1/2, अंदर बचेगा 1/2, 1/2 का मान अभी बताए थे रूट पाई। अब ये कितना मेरे भाई 4/2, 2 आएगा और 2 को खोलेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 को खोलेंगे तो एक कम से ही खुलेगा ना, तो वो 1 ही आ जाएगा, गामा 2 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रहेगा। अगला बटे में 2, 7/2 को खोलेंगे मेरे भाई 5/2, 3/2 1/2, साथ में रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई, 1/2 से 1/2, 1 2 से 1 2 और कर लेंगे, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/15। अब देखो आपने इतना बड़ा क्वेश्चन, वो तो मैंने समझाने में आपको इतना टाइम लिया है, वरना साइन की पावर 2 कॉस की पावर 3 आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये हो गया अपना गामा फंक्शन से क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए, समझ में आ गया होगा। 2 लाइनों में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्टली हम ये क्यों लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिखेंगे ना कि जैसे 2 1 हमें पता है ना 3 हो रहा है तो सीधे 3/2 और 4 3 3 1 4, तो फिर वो इस तरह से हो रहा है तो 2 लिखेंगे। भाई ये लाइन तो आपको समझाने के लिए लिखी है, आप तो पेपर में ये लिखेंगे और इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। और बाकी आप वो भी ना लिखें, सीधे सीधे उसका एक्सपेंशन ही लिखें। अब जैसे 6 पावर 5 पावर है, क्या फर्क पड़ेगा, 6 और 1 7, और 7 को खोलेंगे भाई 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। यहाँ पे 5 और 1 6 3 आ जाएगा, 3 का कितना होगा 2 और 1, यहाँ 6 5 11 2 13/2, 13/2 कैसे खुलेगा, एक कम से 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है। तो जो कट रहा है वो काट देंगे, जो बचा है बाकी उसके बाद लिख देंगे। अब आता है उसके बाद बाल्स फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाल्स फार्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइन और कॉस पे लगता है, लिमिट फिक्स होती है 0 से π/2, अदरवाइज किसी अन्य लिमिट पे अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है वैलिड ओनली फॉर साइन एंड कॉस लिमिट एंड लिमिट 0 to π/2, ठीक है। तो क्या कहानी है इसकी, देखो पहले मैं आपको आसान वे में समझाता हूँ बिना क्वेश्चन पे। जैसे मान लो 0 से π/2 है और यहाँ पे लिखा है cos 4 है, cos हो साइन हो चलेगा। स्टार्टिंग करते हैं नीचे से, 4 3 2 1, जब एक ऊपर आएगा या इवन होगा, पावर इवन होगी तब ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 4 चौक 16 हो गया आंसर। अब यही अगर मान लो cos की पावर 5 होता तो 5 जब नीचे से स्टार्ट करते ऑड है पहले, तो ये ध्यान रखना है ये इवन था और यहाँ पे ये ऑड है, बस इवन ऑड का ही ध्यान रखना है। तो ये 5 4 3 2 1 नीचे ही फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। अब एक नीचे फिनिश, ऊपर लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब ऑड होगा तो π/2 से गुणा नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऑड होगा तो π/2 से गुणा नहीं करना है, इवन होगा तो π/2 से गुणा करना है, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना है, यही फार्मूले को मैंने एन रूप में दिखाया गया है, ये इवन है
तो वही n(n-1) थे, n-3 लास्ट में जाके 2 और 1 ऊपर आता है इवन में π/2। ऑड में 1 नीचे ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी करके दिखा दिए। एक साइन में 5 4 3 2 1 8/15, इवन में 5π/32। 6 5 4 3 2 1 π/2, 3 से दूनी 6, बाकी कुछ कटेगा नहीं। 5π 2 चौक 8, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो बाल्स फार्मूला और बीटा गामा कतई भाई याद रखना है। ठीक है, उनसे ही क्वेश्चन हमारे अभी यूथ कराएंगे ना। आज अपना टारगेट है सारी थ्योरी खत्म करना, उसके बाद यूथ पे चलेंगे। ठीक है, तो आगे लिखा है पीरियोडिक फंक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। इफ f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, देन 0 to n पाई f(x) dx। तो क्या होता है, जो भी हमारा पीरियड के साथ में वो रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है जितनी बार, जैसे मान लो एक्स्ट्रा है पीरियड 1 है और 1000 लिखा हुआ है यहाँ पे मान लो, तो हम 1000 थोड़ी ना लिखेंगे उसको, उसका सिर्फ पीरियड वहां पे लिखेंगे और 1000 कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो जो भी पीरियड है वो आगे आ जाएगा, मतलब पीरियड ऊपर रहेगा और पीरियड की जितनी बार भी रिपीटिशन हो रहा है वो सब आगे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो यहाँ पे चल रहा है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पे बताया गया कि a प्लस a से a प्लस एन टी दे रखा है, तो n आगे आ जाएगा। ये तो सेम है, उससे फिर वो 0 से t हो जाएगा। अगर a इक्वल टू 0 है तो 0 से एन टी, वही वाली पुरानी कहानी जो भी बता रहे हैं, n आगे आ जाएगा। अब n अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे n 1 हो जाएगा, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, वो पहला जो फार्मूला बताए हैं वो उसी पे आता है सिंगल, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे एम टी एन टी, तो n माइनस एम जो बड़ा होगा और 0 से t उसी पे अप्लाई कर देंगे। ये वाली कहानी वही है, a टू v a एन टी प्लस v एन टी, तो क्या हो गया, 0 से b हो गया, बाकी सब गायब कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं है और इनके प्रूफ में काफी टाइम लगेगा, और वो क्वेश्चन ही नहीं आते, क्वेश्चन सिंपल आता है बिल्कुल। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन दिखा दूं, इस क्वेश्चन को समझ लिए, समझो सब क्लियर हो गया। अब जैसे 0 से वो 1000 लिखा हुआ लिमिट, ठीक है, और e की पावर लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है हर एक वैल्यू के बाद बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 1.1 कितना आ गया फ्रैक्शन पार्ट, 0.1, जैसे 2.1, ठीक है, तो भी 0.1 आ गया। तो इसका पीरियड क्या हुआ, एक वैल्यू जैसी जोड़ोगे तो फिर से वही आ जाएगा आपका, तो इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ हमें 1 लिमिट की जरूरत है, बाकी सब कुछ आगे ले लेना है। तो इसका पीरियड होता है 1, तो 1 आगे रखा, 0 से 1, बाकी 1000 एक्स्ट्रा था वो आगे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना सिंपली x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो हमने पीरियड आगे कर दिया, अब तो ये सिंपल x हो जाएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी ना रहेगा, वो फ्रैक्शनल हटके से ओनली फंक्शन की तरह वर्क करेगा। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर x का e की पावर x 0 to 1, और e की पावर 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e माइनस 1। तो देखो ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो बाकी अब पीरियड में कोई भी आज बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या आएगा। तो इतने सारे जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आप नोट्स में एक बार पढ़ें तो पढ़ ले, फिलहाल उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों को मैंने लिखा है 1-2 पेज में, आप बस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसको। पहली प्रॉपर्टी को मैंने प्रूफ किया है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी क्रम से बस समझाता चलूंगा। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। यहाँ से 30-40 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनको समझना है। अब लिखा है ऊपर साइन की पावर n है और नीचे साइन और कॉस है। यहाँ पे भी कॉस या साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आता है इसका, π/4 आता है। एक क्वेश्चन समझने के बाद फिर आपको कभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या है देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन था उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, 1। अभी जो फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी कि आप अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस कर सकते हो, तो क्या होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। जहां जहां भी एक्स दिख रहा है वहां 90 माइनस एक्स लगा दिया।
अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, और साइन माइनस साइन 90 माइनस कॉस। देखो हमें ध्यान क्या रखना है, उन सबकी वैल्यू 1 आएगी जिनका आपस में चेंजेज होता है। ठीक है, तो साइन का चेंज किस में होता है, जब हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस, ठीक है, 270 270 माइनस, तो ये दो पे चेंज होता है, 90 और 270 पे, और 360 180 पे चेंजेज होती नहीं है। तो आपको ध्यान वही रखना है जो आपस में चेंज हो, साइन का कॉस में जाता है, कॉस का साइन में जाता है, ऐसे टेन का कॉट में। ध्यान रखना किस किस का π/4 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसी सेक का कॉसेक में, मतलब कौन कौन से पेयर एक साथ होने चाहिए ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये पेयर साइन के साथ कॉसेक, टेन के साथ कॉट, और सेक के साथ कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस जो पास पास वाले हैं बस वही ध्यान रखना है। इनका जब भी ग्रुप आएगा तो 1 लगाना है। π/4 हो कैसे, अभी समझ लो, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं ना तो ऊपर नीचे से चेंज होके बराबर ही हो जाएगा। कैसे, अब ये लाइन समझो, ये आ गई। अब ये जो पहली लाइन थी और ये जो अभी बनी चेंज करने के बाद, इन दोनों में देखो जोड़ देते हैं, आई और आई लेफ्ट में 2i, लिमिट दोनों में सेम है 0 से π/2, 0 से π/2 कॉमन हो गया, दोनों के हर समान है, इधर और इधर हर समान है तो अंश जोड़ देना है। इसमें साइन की पावर nx, इसमें कॉस की पावर nx, हर वही है, ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कट जाएगा, और कटने के बाद 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और x पे लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, अपर लिमिट माइनस π/2, इधर जो 2π चल रहा है, 2i चल रहा है, वो 2 से भाग कर देंगे तो आंसर π/4 हो जाएगा। तो क्या क्या देखा आपने, साइन बटे कॉस हो, आपका आंसर कितना जाएगा π/4, क्योंकि वो चेंज करने के बाद जब जोड़ते हैं ना तो ऊपर नीचे सेम कट के बन आ जाता है। अब कहाँ कहाँ पे ऐसा होगा वो सारी कंडीशंस लिख दी गई हैं, जैसे 10 की पावर nx अपॉन 1 प्लस 10 की पावर nx होना चाहिए। ठीक है, कॉट में भी हो चलेगा π/4। अगर ऊपर नहीं है सिर्फ नीचे 10 है, क्योंकि इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे तो फिर पहले जैसा बन जाएगा, साइन बटे कॉस, कॉस आएगा लासा, फिर कॉस ऊपर चला जाएगा कॉट में, वो यहाँ पे क्या होगा कॉस बटे में साइन, साइन इधर आएगा फिर ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फिर ये भी π/4 देंगे। ऊपर नीचे कॉट कॉट है, 10 10 है 1 प्लस के साथ तो भी देगा, और ऊपर अगर अंश में 1 है तो भी ये π/4 देगा। ऐसी सेक के साथ अभी बताए थे, ये भी क्या देगा π/4 देगा। तो ऐसे रिजल्ट जब भी दिखेंगे डायरेक्टली π/4 लगा देना है। ठीक है, समझ गए। आगे अगर ये लिखा है 0 से π/2 f sin 2x sin x, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू नहीं बदल रही, साइन की जगह कॉस भी लग दें तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि वैल्यू क्या होगी, बट दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ऐसे यहाँ पे भी 0 से π/2 f sin x या f cos x, क्योंकि 90 माइनस करेंगे साइन बस, ठीक है, और साइन को 90 माइनस करेंगे कॉस, तो वो आपस में बराबर ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टी आप आसानी से समझ लिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, बट उन सभी क्वेश्चंस का प्रूफ आगे मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। बट स्टार्टिंग में 30 से 40 क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ के डायरेक्ट आंसर लिखे, कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला आ जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, a sin x b cos x बटे साइन और कॉस, ये सब वो है पास पास वाले जो अभी बताए, साइन के साथ कॉस, सेक के साथ कॉसेक, टेन के साथ कॉट वाला। तो इनका आंसर, इनमें क्या हुआ, ए और ए बी और जुड़ गया तो π/4 और a प्लस बी। अगर कभी डायरेक्ट बन जाता है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे। अब ये है, अब जितने क्वेश्चन आएंगे आगे उन सबको क्वेश्चंस को आगे किया गया है, बट यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिख भी दिए गए हैं। जैसे टाइम कम है तो आप खाली क्वेश्चंस का रिवीजन मान लीजिए। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x की वैल्यू π/8 log 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू, या तो -π/2 log 2 लिखिए, या ये माइनस हटा के 2 पे लाएंगे तो 1/2, दोनों आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। log 10x 0 से π/2 पे 0। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का अभी तक जितने आए 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके जितने आए सबका प्रूफ है, आगे करा रखा है ये। ठीक है, 0 से पाई x 10x sec x प्लस cos x dx पाई स्क्वायर अपॉन 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। 0 से 1 10 इनवर्स x π/4 माइनस हाफ log 2। ठीक है, 0 से 1 8 log 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई log 2।
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आगे अभी आ ही जाएंगे प्रूफ में, उनको आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 0 से पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स, ये तो डायरेक्टली कर लेंगे। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बताया ही इसका, बहुत आसान है। ठीक है, तो आएगा उस पे लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2, ये भी हो जाएगा। 10x को t मानिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट लगा लीजिए। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस को मैं अभी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, यहाँ पे मैं आपको इनकी हिंट देता हूँ। और ये तीनों क्वेश्चन आपको 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन में निकालने में, आंसर भी याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, ए और बी की जगह 1 1 ले लेता हूँ। ए की जगह 1 और बी की जगह 1, जब ए की जगह 1 और बी की जगह 1 लोगे मेरे भाई, तो लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 है ही, तो ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही बचेगा ना। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बचा, अब यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। ये 1 बचा और साथ में डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, लिमिट लगा देंगे, इधर आई चली रहा है पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। समझ में आ गया, पाई बाई 2। अब देखो, अगर मैं 4 ऑप्शन होते, वहां ए और बी की जगह 1 लगाता, तो यही तो ए और बी की जगह 1 लगाता तो यही तो पाई बाई 2 देता, और कोई पाई बाई 2 देता ही नहीं। तो अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अब की लिमिट क्या है, 0 से पाई हो गई। अब लिमिट अगर 0 से पाई होती तो केवल आंसर पाई आता भाई, तो पाई बाई, अब यहाँ पे पाई बाई 2 जो है, वहां पे पाई होता तो आंसर भी पाई माइनस 0 पाई आता ना। और पाई आता, ए बी की जगह 1 लगाते तो ये भी पाई देता। अच्छा, इस वाले में क्यों बदल गया, स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। तो अभी जो अंदर 1 बन रहा है, अब ये इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 से पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई, वो आप कुछ भी हो तुरंत करेंगे ना, समझ आ जाएगा, 0 से पाई लिमिट है। तो क्या होगा मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, अपर लिमिट पाई स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। और ए बी की जगह 1 1 लगाएंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 दे रहा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, पर देखने में ये अलग है। तो लोग इनके आंसर याद करते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ मान लो लिमिट बदल दी हमने, या कहीं एक्स लगा दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ए और बी की जगह 1 लेना है और 1 सेकंड का टाइम देना है, खुद ही निकल जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जितने 1 से लेके मैंने 7 तक कराए हैं, 8 तक, उन सबका प्रूफ अभी आगे है क्वेश्चंस में, देखिएगा आगे ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे देखो, ये था ना अभी x 10x और 0 sec x प्लस पाई, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो पाई स्क्वायर 4। दूसरा देखो, 0 से पाई बाई 2 log 10x, सबके प्रूफ आगे मिलेंगे क्रम से। ठीक है, बट धैर्य रखिए, यहाँ पे लिखवा इसलिए दिया, टाइम टाइम दोनों चीजें हैं यार, कोई याद कर सकता है तो वो याद भी कर लेगा अच्छे क्वेश्चंस को, क्या दिक्कत है। ये वाला 0 से इनफाइनाइट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर पाई log 2, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2 आंसर है। ये कुछ है नहीं इनमें क्वेश्चनों में, बस खाली आंसर इसलिए लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको करने ना पड़े। और ये तो डायरेक्ट साइन इनवर्स में जाएगा, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स, तो इसका पाई बाई 2। हाँ, इसका ये आंसर है, ये फार्मूले एज ए फार्मूला हमने लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एज ए फार्मूला स्टार बना दिया है। तो 0 से ए पाई कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका आंसर होता है सीधे सीधे 2a। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 4 कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखो ए की जगह कितना है 2, 4, तो 4 और गुणा 2, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया, सीधे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों तो फिलहाल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका भी प्रूफ कराया है आगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी आप, अच्छा हाँ वो इनफाइनाइट है, फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना, पाई अपॉन 2a प्लस बी, और ये वाला 0 to a
एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, इसका आंसर पाई बाई टू बी माइनस ए। हाँ, अब ये फार्मूला है, इसको एज ए फार्मूला, जो फार्मूला है उन पे स्टार बना देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से फार्मूला हमें यूज करना है, कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चंस में, बट ध्यान रखना है एक्स माइनस ए का मॉड प्लस एक्स माइनस बी का मॉड, आंसर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कभी भी क्वेश्चन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस का सम हो रहा हो तो आंसर अपर माइनस लोअर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वही पीरियड वाला क्वेश्चन है, एन है तो एन आगे आ जाएगा, ये पीरियड को समझाएगा कि ए प्लस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तो ए इज द पीरियड, तो ये पीरियड का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अभी ऊपर करे थे साइन और कॉस बिल्कुल सेम ही है, वहां भी आंसर कितना था 2a, यहाँ पे a की जगह n लगा दिया है तो आंसर कितना होगा 2n, चाहे साइन हो या कॉस हो दोनों का आंसर 2n के बराबर ही होगा एज ए फार्मूला। तो जो स्टार है वो एज ए फार्मूला है, और जो डायरेक्ट स्टार नहीं है उसका मतलब वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एज ए फार्मूला याद रखना है, 0 से n पाई, 0 से n पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है 2n रूट 2, 2n रूट 2, ठीक है, ध्यान रखना है। ये एज ए फार्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है तो n माइनस 1/2 कतई याद कर लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 टू n लिमिट n/2, ये फार्मूले हैं भाई, ये डायरेक्ट जितने लास्ट के 6-7 लिखे हैं 18 से लेके 23 तक सारे के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन मत समझिएगा इनको, ये एज ए फार्मूला यूज करना है आपको, ध्यान देगा। फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से n लिमिट है तो उसका आंसर n/2 होगा, अब n की जगह कुछ हो सकता है, ये जनरल वे में लिखे गए तो एज ए फॉर्मूला यूज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए n/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए n माइनस 1/2। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी प्रूफ कराया है मैंने, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स रूट 2 पाई 0 से पाई बाई 2 में, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं है, मेंस में आ सकता है वहां पे करा देंगे आपको, फिलहाल यहाँ पे आने के कोई चांसेस नहीं है। 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू अपॉन में 9 प्लस 16 साइन 2x, तो आंसर है 1/40 log 9, ठीक है। इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस नहीं है। ये है 1/e से e, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको फर्स्ट सेकंड मान के पहले तो इसको तोड़ लीजिएगा, वही अगर मैं इसको बराबर 0 करूंगा तो e की पावर 0 1 आ जाएगा, तो 1/e से e 1 और 1 से e दो लिमिटों में टूटेगा, एक में माइनस देगा एक में प्लस देगा, और इंटीग्रेशन कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखा, मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है, अभी इसको देखेंगे तो लिख देंगे। आगे देखिएगा कितना माइनस a टू a, इसका आंसर कितना a पाई 0 से पाई बाई 2 log 10x प्लस कॉट एक्स, ठीक है, पाई log 2 और 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस पाई log 2। तो ये तो थे अपने क्वेश्चंस 24 से 31 30 तक। अब एज ए याद करना फार्मूला, अब यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पिछली बार पीजीटी के क्वेश्चंस में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है इसमें 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर होता है रूट पाई अपॉन 2, और यहीं पे दूसरा ये ले लो, अगर इसमें केवल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ मान लो कोई कांस्टेंट का भी स्क्वायर है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से हो सकता है या 0 से हो सकता है, तो 0 से होगा तो 2 और आ जाएगा इस साइड, है ना। तो ये दोनों भी एक साथ समझा रहे हैं, पहले ये समझ लो फिर समझ आए। 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आंसर होता है रूट पाई अपॉन 2, ऊपर भी था और रूट पाई अपॉन 2 नीचे भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है a, कितना लिखा हुआ है a, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे कितना रूट पाई अपॉन 2a, इसका आंसर कितना होगा, इसमें 2 नहीं होगा क्योंकि वो 2 इधर ही रहेगा, क्योंकि लिमिट ना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, ठीक है। जब 0 से करेंगे तो आगे 2 लिखते और 2 लिखते तो वो नीचे चला गया, यहाँ 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है आगे क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिया गया है ना, तो वो कितना आ गया, ये रूट पाई लिखा हुआ है अंदर, ठीक है, अपॉन में के, रूट पाई अपॉन के, और ये दो तीनों समझिए, तो ये फार्मूले थे। अच्छा, ये भी समझ लो e की पावर माइनस एस टी बटे रूट टी, इसका आंसर है रूट पाई अपॉन एस,
ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। साइन बी जेड अपॉन जेड का आंसर π/2 क्या है, π/2। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइंस में थे। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है, वैसे याद कर सकते हो। 0 to इन्फिनिटी e की पावर ax sin bx dx b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos होगा तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी सिंपल, इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो क्या होता है, उसमें लिमिट लगा दो। अब ये e की पावर ax है तो बार बार ये चलता रहेगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन a की पावर n प्लस 1। बहुत रेयर केस में कभी पूछे जाने वाले हैं। फिलहाल 37 नंबर के कोई भी चांस नहीं है आने के। पीजीटी में आ सकता है, वो भी माध्यमिक वाले में, ना एलटी में आएगा ना जीआईसी में आएगा। आगे देखिएगा, ये तो भी बताई है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, 0 to, इनने बोला 0 से 2 की अगर लिमिट है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसका आंसर कितना आएगा, वही k/2 बताए थे, तो यहाँ 2k लिखा है तो बटे में 2 आएगा नहीं। समझ गए ना, पीछे बताए है ना, n/2। ये याद रखना है कि जो भी लिमिट है उसके बटे में 2 कर देना है अपर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट कितना है, और होनी तो 0 ही चाहिए, तो 2k बटे 2 करते तो वो k आ जाता। अब ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये और ये अलग नहीं है, यहाँ भी यही करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, बट लोअर 0 थी इसलिए फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी किया गया है। यहाँ अपर और लोअर दोनों है तो दिख रहा है सीधे कि अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। वहां भी 0 से n थी ना, तो n/2 नहीं था, वो n माइनस 0/2 था मेन। अब ये मॉड x अपॉन x दिखे तो ये सब फार्मूले हैं भाई, यहाँ से इन पे स्टार बना देता हूँ कि सारे के सारे एज ए फॉर्मूला याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट। इनके क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, ये एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, ना ही इनका प्रूफ कराऊंगा। तो जिन पे स्टार नहीं उनका प्रूफ होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है, a to b मॉड x अपॉन x क्या है, अपर लिमिट का मॉड माइनस लोअर लिमिट का मॉड। अच्छा ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन, ये इंडेफिनिट के हैं बट यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि dx अपॉन x और x की पावर n माइनस 1, इसका आंसर क्या होता है। सिंपली ध्यान रखिए, अगर माइनस वाला है तो ये ऊपर रहेगा माइनस वाला, और n पावर नीचे रहेगी, मतलब सेम ऊपर नीचे आ जाएगा। और बाहर लॉग और 1/n याद रखने का एक ट्रिक ध्यान कर लो, n की जगह वैल्यू बदल सकती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस आ जाए, अगर माइनस की जगह क्या आ जाए मेरे भाई, प्लस आ जाए, तो वो नीचे रहेगा, x की पावर n ऊपर रहेगी। बस दो चीजें ध्यान रखिएगा। और 1/n लॉग दोनों में कॉमन ही है, एक्सन ऊपर रहना है या एक्सन नीचे रहना है। अगर बीच में माइनस है तो एक्सन नीचे, अगर बीच में प्लस है तो एक्सन ऊपर। प्लस में ऊपर, माइनस में नीचे, बस इतना ध्यान रखो। बाकी अगर माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन एक अच्छा फार्मूला है, तो एज ए फार्मूला याद रखना है इनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एज ए फार्मूला याद रख लेना। A to B वैसे मॉड वाले क्वेश्चन तो मैं तोड़ना ही बता दूंगा, जब तोड़ना आ जाएगा तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, इसको अपर माइनस सी और सी माइनस लोअर, क्योंकि सी बीच में है तो इससे छोटा है तो इसमें से घटाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाएंगे, दोनों का स्क्वायर बटे में 2। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 0 से 3, वैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आता, 2 आता, तो वैसे हम तोड़ते तो इसको क्या तोड़ते, 0 से 2 और 2 से 3 तोड़ते, आंसर आ जाता। तो जरूरी नहीं कि आप फार्मूला याद करें, ये क्वेश्चन तो ऐसे भी निकल जाएगा बिना फार्मूले के, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। देखो बता देता हूँ, 0 से 3 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका अंदर वाले को जब 0 करोगे, जैसे 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाता है, तोड़ना कहाँ पे है। अब 0 से 2 पे मतलब छोटा है तो x बड़ा होगा। अभी तो ऐसे लिखो, फिर समझाता हूँ, पहले तोड़ लो। 3, अब यहाँ पे बताओ, ये 2 है, अब यहाँ वैल्यू 2 से छोटी रख रहे तो x का मान बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये x का मान है, तो यहाँ पे नेगेटिव देगा ऐसे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव दोगे, 2 और 3 की कोई भी बड़ी बीच में वैल्यू लगा लेंगे तो, ठीक है। तो अब देखो क्या आने वाला है,
सॉरी ये पहला प्लस देगा दूसरा माइनस देगा, क्योंकि x आगे नहीं लिखा है, x पीछे लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिए, क्योंकि अब 2 है ना, अब 0 से 2 के बीच की वैल्यू 2 से घटाओगे तो प्लस ही रहेगी ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से क्या घटाना है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू घटाना है, तो ये नेगेटिव रहेगा, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अब इसका करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 माइनस, इसका भी वही रहेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 3, सॉरी 2 से 3। अब यहाँ पे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फर्स्ट का कार्यक्रम। यहाँ पे सेकंड का 2, 3 माइनस 2 1/2, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा गुणा भाग करना पड़ रहा है, 4 और ये 4/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, गुणा करेंगे 2 और यहाँ से बचेगा 5, है ना, प्लस का 5 और 1 माइनस ये तो 5/2 आ जाएगा। अब देखो 2 2 4, 4 से 4 साफ कितना आ गया 5/2। तो हमको तोड़ना भी अगर आ रहे हैं ना तो भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। रटना तो तब होता है जब अपने को तोड़ना नहीं आता। तो समझ गए होंगे ना इस क्वेश्चन को, और जिसको डायरेक्ट याद रखना है वो सीधे याद करे। कैसे? 3 माइनस 2 और 2 माइनस 0 दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक लाइन में आंसर। अच्छा ये वाला जो भी पीछे मैंने बताया था वो एक्स स्क्वायर था उसमें साथ में, यहाँ पे क्या है ओनली dx है, वहां पे एक्स स्क्वायर था तो आंसर था पाई अपॉन 2a प्लस बी साइड। एक सेकंड, ये इसमें एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर भी है साथ में प्लस में, तो पाई अपॉन 2a प्लस बी था, बट इसमें ऊपर हमारा वो नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर पाई अपॉन 2ab और a प्लस बी है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही है, तो अभी इसको बताए थे अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, वही ये और ये एक ही चीज है, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है 5 5 5 की पावर x घटेगी क्रम से, यहाँ 3 गया फिर 2 गया फिर 1 गया, तो जो सबसे बड़ा होता है वही ऊपर लिखा जाता है और लॉग के साथ 5 ही रहेगा। तो अगर 5 लिखा तो 5, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, और जितनी मैक्सिमम पावर है 1 2 3 बार तो 3 पावर आ जाएगी, डायरेक्ट लिखना है। अच्छा ये डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन मिल गया था, वो मैं वहां पे लिख नहीं पाया, तो क्योंकि पढ़ना तो है ही आपको, तो इसको यहाँ देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 2 की जगह मैंने a ले लिया अभी जनरल में, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर याद रख सकता है कोई तो लासा लेने में इतना टाइम नहीं लगेगा फिर, मतलब पहले डिफरेंशिएशन करो इधर से उधर ले जाओ तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम लगेगा। तो क्या a की पावर x प्लस a की पावर y बराबर a की पावर x प्लस y, इसका डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास dy/dx। ठीक है, देखो ध्यान कैसे रखना है, ये x है तो a की पावर x ऊपर, y है y की पावर नीचे। अब जो ब्रैकेट के अंदर है y है तो y वाला रहेगा, x है तो x वाला रहेगा, बट a की पावर y माइनस 1 और 1 माइनस a की पावर x। अब याद रखना तो याद कर लीजिए, नहीं तो डिफरेंशिएशन करने में कोई टफ नहीं है, लॉग लीजिए हो जाएगा। कुछ और है उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अपने, बस 2 पेज के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सब। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन में अगर 3 बार चल रहा है, केवल 2 थे तो केवल a प्लस बी बना था, बट अगर एक बढ़ा तो उसकी वजह से 2 बढ़े इधर, b प्लस सी प्लस ए, e की पावर x माइनस एन बताए थे। ठीक है, ये क्या होता है फैक्टोरियल है तो n-1। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n-1 नहीं लिखा हुआ, अगर हम एक जोड़ेंगे तब एक घटता हुआ दिखेगा, जब एक घटेगा तो ये होगा गामा n+1, और गामा n+1 की वैल्यू को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, तो वही चीज लिखी गई है। देखो जरा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 to इनफाइनाइट x की पावर n एंड e की पावर माइनस, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो है फैक्टोरियल n, बट ये रियल में कैसे लिखोगे, एक जोड़ोगे ना तब घटेगा एक,
और बोला था -1 को हटाने के बाद जो बचेगा वो गामा के अंदर जाएगा, तो ये गामा n+1 था और गामा n+1 को हम डायरेक्टली फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज थी। अब e की पावर -ax x की पावर n है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन a की पावर n+1, ठीक है। इसका करोगे e की पावर -ax x की पावर n-1 का, तो गामा n अपॉन a की पावर n। ये जब बीटा गामा चैप्टर अपने सिलेबस में है नहीं और ये सब बीटा गामा से लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना देता हूँ। बाकी वो पहला वाला तो आ सकता है और नहीं आ सकता ये पहला वाला। तो क्या लिखा है 0 to 1 x 1 - x की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सीधे आएगा 1 अपॉन n+1 n+2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने कराया भी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली अगर देख लें तो और भी अच्छा है। देखो शायद ये क्वेश्चन लास्ट में कराया है कल। चलिए अभी कराएंगे तो आगे आ ही जाएगा। देखो ये कराया था, ये कराया ना यहाँ पे 0 to 1 x x की पावर n-20x। तो इसका आंसर आया था ये 1 अपॉन n+1 - n+2। नीचे लासा ले लेंगे तो ऊपर जाएगा, जब n+2 - n+1 जाएगा तो n से n कटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 दोनों की गुणा आ जाएगी, तो वो आंसर हो या ये आंसर हो, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, ये भी आंसर वही है, इसका लासा लोगे तो यही आ जाएगा 1 अपॉन n+1 n+2। अच्छा क्वेश्चन है, कराया हुआ भी है। चलिए अब कुछ रिडक्शन फार्मूले हैं। रिडक्शन फार्मूले में अपने लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है बार बार, 10 वाला। तो ये साइन वाले लिख दिए हैं ना, मैं इनको पढ़ के बताने वाला हूँ, आप खुद से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। मेन ये है, तो 10 की पावर n x क्या होता है, n की पावर n-1 x अपॉन n-1, और ये हमारा क्या हो गया 10 की पावर n-2 x dx। अगर हम इसको in बोले तो ये in-2 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी तो कोई लिमिट है नहीं, लिमिट लगेगी तब इसको हम थोड़ा अलग कर सकते हैं, 0/4 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, मेन अपना 10 का देखिएगा और इसी पे क्वेश्चन बनता है। इसको मैंने इतने आसान वे में समझाया है कि इसका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप भूल के भी। तो क्या कहानी है देखो जरा, in 0 से π/4 10 की पावर n-1 x dx। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा था, वही मैं कह रहा था ये -1 नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है, उसको सही करते हैं, ठीक है, नहीं तो इससे तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। ये क्या है, सिर्फ 10 की पावर nx है, टेन की पावर nx, ध्यान रहेगा। तो 10 की पावर जब भी nx दिखेगा तो हाँ इसका आंसर ये हो ये हो ये हो, अब ये याद नहीं करना है आपको क्योंकि ये अलग अलग बार अलग अलग पूछ सकता है। अब in प्लस in-2 होगा तो आंसर 1 अपॉन n-1 आएगा, in+2 होगा तो 1 अपॉन n+1 आएगा, in-1 होगा तो 1 अपॉन 2n-1 आएगा। तो ये याद कैसे रखा जाए, बड़ी गंभीर समस्या है ना इस चीज की, तो कि 1 2 होता तो याद कर लेते हैं, अधिकतर लोग ये वाला याद करते हैं, बोलते दोनों के बीच का आंसर आ जाएगा, जैसे n-2 है तो बचा n-1 बीच में तो n-1 इधर कर दिया, ऐसे यहाँ i और in+2 है, इसके बीच में n+1 बचा तो n+1 आ गया। और दिक्कत तो यहाँ आएगी ना, फिर इसके बीच में तो क्या आना चाहिए, इसके बीच में तो ये नहीं दिख रहा है ना, फिर यहाँ गलती हो जाएगी। तो कैसे, मेन लॉजिक क्या होता है, मेन लॉजिक इसका होता है जो बड़ा वाला होता है, जैसे n है इसमें बड़ा, तो बड़े में से छोटे को ऊपर घटाना है, ठीक है, जैसे इसका ये यहाँ लिखा है, पहले इस वाले को देखें in और in+2। चलो मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ, उधर से क्या ही देखोगे, एक एक करके देख लो। तो यहाँ बड़ा कौन सा है इसमें,
n बड़ा है तो ऊपर n लिखेंगे और जो छोटा है उसको घटा देंगे और नीचे उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो n n माइनस और ये प्लस हो जाएगा नीचे n n माइनस 2। अब n से n घटा, ऊपर 2 आ गया मेरे भाई, नीचे 2n माइनस 2, ऊपर नीचे 2 कॉमन करके काट देंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए सीधे, 1 अपॉन n माइनस 1 यही लिखा है, तो याद नहीं करना है। अगला in और in प्लस 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे और नीचे उसको जोड़ देंगे, ठीक है। सिंगल था तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, n से n कट गया, ऊपर 2 और नीचे 2n प्लस 2, 2 कॉमन करके काट देंगे तो n प्लस 1 दिखेगा, आंसर n प्लस 1 दिख रहा है। अगला तीसरा भी, तीसरे में in माइनस 1 और n, तो n बड़ा, n में से in माइनस 1, n माइनस 1 घटाएंगे और नीचे जोड़ देंगे, तो ऊपर n n प्लस 1, नीचे n n माइनस 1, n से n कटेगा 1 अपॉन 2n माइनस 1, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। अब कहीं 6 प्लस 8 दे दिया, 7 प्लस 2 दे दिया, 5 प्लस 7 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भाई, कुछ भी दे दे, बस हमें जो भी लिखा है इस तरह से कर लेना, ठीक है। निकाल लोगे, ये दो हमने लिखे हैं बट इनकी कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। 1 से e log x की पावर n dx, इसका भी ठीक है रिकरेंस फॉर्मूला टाइप से दे रखा है, in प्लस in माइनस 1 इक्वल टू ई होता है। इसका 0 to 1 x की पावर n e की पावर माइनस x, इसका रिकरेंस फॉर्मूला in एंड n in माइनस 1 अपॉन ई होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है पढ़ने की। अब यहाँ से एक जो समेशन ऑफ सीरीज सिखाते हैं पहले आपको, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। समेशन ऑफ सीरीज, तो समेशन ऑफ सीरीज मैंने आपको जब उसमें पढ़ाया था ना रियल एनालिसिस, तो वहां भी करा दिया था, फिर भी बता देते हैं एक बार दोबारा, वही काम करना है यहाँ भी, कोई अलग नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ए टू वी एफ एक्स डी एक्स ये है, और ये इस तरह से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन एन टू इनफाइनाइट एच और r1 टू n समेशन में है a प्लस आर एच। तो इसको समेशन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए हमें देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन एच इक्वल टू बी माइनस ए रखा है वेयर, ठीक है। तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए है, अगर ए इक्वल टू 0 कर दें और बी इक्वल टू 1 कर दें तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू 1 अपॉन n आ जाएगी, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो हमने इसको चेंज कर लिया, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स एन टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा एफ आर अपॉन एन। अब होता कैसे है, ये कैसे बना वो समझेंगे। एक्सप्रेशन द गिवन सीरीज इन द फॉर्म सिग्मा 1 अपॉन एन एफ आर अपॉन एन, तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसको 1 अपॉन एन और फंक्शन के अंदर आर अपॉन एन टाइप से हमें बनाना है। फिर क्या करते हैं, जो आर अपॉन एन होता है उसकी जगह एक्स लिख देते हैं, और जो 1 अपॉन एन होता है उसकी जगह dx लिख देते हैं। दो कन्वर्जन आपको बस ध्यान रखने हैं, कौन से, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। r अपॉन एन को कन्वर्ट करना है किसमें, x में, और 1 अपॉन एन को कन्वर्ट करना है dx में, और उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 एफ एक्स dx, और ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे इस क्वेश्चन को समझिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैंने देखा है, बट वो जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मैं रियल एनालिसिस में करा चुका था, वो log 2 log 6 log 5 वाले, बाकी सीरीज वाले, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो समेशन के क्वेश्चन थे वो सब हमने रियल एनालिसिस में करा दिए, इसलिए हमने दोबारा नोट्स में उनको नहीं रखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी रियल एनालिसिस के नोट्स में लिखे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए दो जगह नहीं लिखा है मैंने। अब यहाँ देखिए, वही क्वेश्चन नहीं तो दोबारा लिखना पड़ जाता, n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर है ना, n अपॉन 4 प्लस एन स्क्वायर, n अपॉन, तो ये n अपॉन एन स्क्वायर, n अपॉन एन स्क्वायर, ये तो घट ही बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है 1 4 9, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो जनरल टर्म में यहीं पे r का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अगर ये 1 अपॉन 2n लिखा वो कंफ्यूजन के लिए लिखा, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2n स्क्वायर ऊपर n काटेंगे तो 1 अपॉन 2n आ जाएगा, तो वो लगेगा सीरीज का टर्म ही नहीं है, बट वो सीरीज जैसा ही है, उसको इन्होंने कंफ्यूजन के लिए लास्ट टर्म को थोड़ा घुमा दिया था। अब इसका जनरल टर्म कैसे माना जाए, तो जो चीज बदल रही उसी के तो आधार पे देखेंगे ना, तो बदल क्या रहा है,
1 4 9, इसका मतलब ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का, तो आरबे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये जनरल टर्म ले ली, समेशन आर वन टू एन इनफाइनाइट बन गया। उसके बाद अब हमारा पहला काम है आर अपॉन एन बनाना, आर अपॉन एन, तो एन स्क्वायर करेंगे कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और आर स्क्वायर के बटे में एन स्क्वायर आ जाएगा। ये आगे पीछे लिख दिया, उससे दिक्कत नहीं, एक एन से एक एन काट लेंगे। अब अपने पास पूरा सब कुछ बन चुका है। बोला था कि 1 अपॉन एन को कन्वर्ट करेंगे डीएक्स में, हो गया डीएक्स, और आर अपॉन एन को मानेंगे एक्स, तो इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आर अपॉन एन एक्स था, 1 अपॉन एन डीएक्स था। अब इसकी लिमिट कैसे चेंज होती वो भी देख लो। पहले लोअर लिमिट आर इक्वल टू 1 लगाना है, तो आर की जगह 1 लगाना है मेरे भाई, तो 1 अपॉन एन हो गया इक्वल टू एक्स, और एन टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा 0, तो आर की वैल्यू 1 लगाने पे एक्स की वैल्यू 0 आ गई। अब अपर लिमिट क्या है इसकी एन, तो एन की जगह बेटा क्या लगाओगे एन, तो एन बटे एन कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अपर लिमिट हो गई एक्स इक्वल टू 1, आर इक्वल टू एन पे एक्स इक्वल टू 1 आया, तो 0 to 1, बाकी सब कुछ वही है। ये हो गया tan इनवर्स एक्स का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये π/4 और ये 0, आंसर भी π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा अपना समेशन का क्वेश्चन। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो ये टूटेगा 0 में, -1 से 0, 0 से 1, तो ध्यान रखना हर मोड 0 पे नहीं टूटेगा, उसके अंदर की वैल्यू जहां पे 0 हो रही होगी वहां पे टूटेगा। ठीक है, अब ये हो गया, क्योंकि ये 0 से -1 है, मॉड पता है नेगेटिव पे क्या देता है, 0 से छोटा है ना तो नेगेटिव देगा, यहाँ पे ये 0 से बड़ा है पॉजिटिव देगा, तो यहाँ -x हो गया, इस x को जो मॉड x है ना उसको ब्रेक करके बताया गया है ये, तो -x देगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, और x देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली कहानी पे ये आ रहा है, तो यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिल गया, और इस वाली कंडीशन पे ये -x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, मैं तो कहूंगा इसका आंसर याद कर लो। ठीक है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है 0 से 1.5 लिमिट पे, तो 0 से जब 1.5 लिमिट पे दे रखा है, देख लीजिए उसको क्या बनेगा फिर। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो जहां जहां पे ये वैल्यू इंटीजर देगा वो हम लिख लेंगे सारी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0 से 1 कर लिया, 1 से √2 कर लिया, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी 2 ही होगा, तो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है तो हम लिख लेंगे, क्योंकि √2 जो √2 होता है 1.414 समथिंग चलता है, तो ये 1.5 से तो छोटा ही है, तो इसलिए हम इसको तोड़ लिए, यहाँ अंदर 0 नहीं देखना है, यहाँ देखना कौन सी वैल्यू इंटीजर दे रही, बस 0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5। अब देखो जरा 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होगा, 0 होगा। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो 0.99 ही ले लेते, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा ना। 1 से √2 के बीच का मतलब 1, और √2 मतलब ये, तो 1 से 1.44 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, x नहीं लिखना है। अब √2 से 1.5 इसका भी क्या होगा, स्क्वायर करना है, सॉरी इसका ध्यान रखना है, क्या करना है स्क्वायर। तो जैसे ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता, और √2 अगर मैं इसका स्क्वायर करता, ठीक है, तो और उससे क्या करना है, छोटा ही रखना है अपने को, तो वो जो स्क्वायर होता है ना वो 1 से बड़ा नहीं हो पाता, तो इसलिए यहाँ पे 1 ही लिखा गया है। बट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे √2 से जो बड़ी वैल्यू लेंगे वहां का स्क्वायर जो होता है ना वो 2 से ऊपर निकल जाएगा, 2 से ऊपर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, मतलब पहले ये वैल्यू लगा लो, 1.44 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा, क्योंकि 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है ना, तो 14 का वर्ग 196 होता है, तो 1.99 कुछ आएगा ना, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बन ही रहेगा ना। बट यहाँ पे जैसी इससे बड़ी वैल्यू निकलेगी तो वो 2 से ऊपर निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, वैल्यू रखना फिर उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 0 का तो इंटीग्रेशन 0, 1 का हो जाएगा x और 2 का हो जाएगा 2 बाहर, कांस्टेंट का x, लिमिट लगा दो, √2 - 1 ये 2, 1.5 माइनस √2 गुणा करेंगे, 2 माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी सेम क्वेश्चन बस लिमिट बढ़ा दी, 0 से 2 कर दी।
अब 0 से 1, 1 से रूट टू से रूट थ्री से 2, जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन है, अर्थात स्क्वायर लगा तो सब रूट वाले भी आ जाएंगे बीच के। 0 से 1 के बीच में पता ही 0, 1 से रूट टू के बीच में पता है, 2 से रूट थ्री के बीच में 2 आएगा, रूट थ्री से 4 के बीच में, रूट थ्री 1.7 होता है, 17 का वर्ग 289, और 1.732 के समथिंग चलता है, तो ये 3 से ऊपर निकल जाएगा, तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, सबका करिए 0, बस खाली x लगाना है ना, अपर माइनस लोअर करिए सीधे सीधे, इंटीग्रेशन तो x आएगा ना सबका, और 2x आएगा, इसका 1x आएगा, इसका 2x, इसका 3x, 3 बाहर कर लिए, 2 बाहर कर लिए, x की जगह अपर माइनस लोअर लगा दी सब में, 5 माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये वही वाली कहानी थी जो अभी समझाए थे। क्या थी कहानी भाई, देख लो इसको, कि इसको आई मान लो। अब बोला था कोर्ट में और 10 में लिखा है कितनी भी पावर हो आंसर पाई/4 होगा। पाई/4 कैसे, मतलब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 0 है, तो सीधे सीधे क्या आएगा आंसर, पाई/4, सीधे लगाइएगा। ठीक है, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, तो वही किया गया, पहले कॉट एक्स था, फिर अपर लिमिट से माइनस किया हर जगह, तो कॉट ने दिया 10, 10 ने दिया कॉट, तो ये हमारा ऊपर जो क्वेश्चन था कॉट अपॉन कॉट प्लस 10, इसमें 10 अपॉन में 10 प्लस कॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है, लिमिट समान है, तो अंश और अंश जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, सेम का 1 हो जाएगा, कट के 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इस पे लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा। दूसरा, ये मैंने सब लिखे थे, log 10x भी लिखा था, इसका 0 कैसे होगा समझिएगा। अब जैसे ये इसको आई है, अब बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन में ही नंबर 1 डाल दिए हैं, जिससे पेज भी बच जाएगा। और ये क्या करा, फिर अपर लिमिट से फंक्शन माइनस कर लिया, 10 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा। अब देखो जरा, दो इसको और इसको जब जोड़ोगे ना, तो लिमिट सेम है, dx सेम है, बाहर कर लिया, log 10x प्लस वाले गुणा में आ जाते हैं, पता है आपको, और 10 इंटू कॉट गुणा में आएगा तो 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका log 10x 0 होता है। ये भी क्वेश्चन बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x 10x बटे sec x प्लस cos x, तो कुछ नहीं करना, अपर लिमिट से वही फंक्शन माइनस करना, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के, देखिएगा 0 से पाई, वही काम कर लिए। ठीक है, x 10x अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस कर लिए, ये फर्स्ट है। अब देखो जरा ध्यान से, तो 10 180 माइनस थीटा माइनस देगा, सेक भी 1 मतलब माइनस 10 देगा, ये भी माइनस सेक देगा, ये माइनस कॉस देगा, ऊपर नीचे का माइनस कॉमन करके कट जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन से जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो यहाँ से ऊपर 2 वैल्यू आएंगी, एक तो पाई 10x, दूसरा आएगा माइनस x 10x, तो जो पाई 10x और x 10x आएगा माइनस वाला, वो कट जाएगा इससे, दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि दोनों के हर समान है, तो हर तो एक ही जगह आ जाएगा ये। अब ऊपर क्या देगा, ये देगा x 10x, ये देगा पाई 10x माइनस x 10x, तो माइनस x 10x प्लस x 10x से कट जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा पाई 10x, ये बचा, पाई को बाहर कर दो, ये बचा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ही अभी बीच ब्रैकेट में लिखा हुआ था, जो मैं बता रहा था कि मैं बताऊंगा, ये वाला x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यही था शायद, इसका शायद आंसर नहीं लिखे थे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अच्छा, वहां x साइन x भी था, वहां पे x साइन x नहीं होगा, पाई साइन x होगा मेरे हिसाब से। क्या होगा, पाई साइन x होना चाहिए, क्योंकि ये पाई होगा और ये साइन x होगा, तो वहां गलती लिखी होगी मेरे हिसाब से, यही गलत लिखा होगा, तभी वो वहां पे छूटा हुआ है, क्योंकि उसका आंसर बन नहीं रहा होगा। सुधार देते हैं उसको यहाँ पे। अच्छा, वहां कॉस स्क्वायर x है, नीचे भी कॉस है इधर, नीचे भी कॉस स्क्वायर ही आ रहा है ना, ये देखो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पाई ना होके, एक्स ना होके क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, पाई। अब यहाँ पे देखो, केवल इतने का आंसर चाहिए, वहां पे अपना क्या है, क्योंकि क्यों बदलेगा यहाँ पे आंसर, वहां पे सिर्फ अपना इतना क्वेश्चन है ये, तो अगर ये 2 ही तो एक्स्ट्रा आया होगा, तो ये पाई स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका आंसर सिर्फ आया होगा
पाई स्क्वायर बाई 2 आया होगा, क्योंकि बराबर में 2 नहीं है इस बार, तो यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये देखिएगा आगे। तो अब ये आ गया अपना, यहां से क्या करना है अपने को, सिंपली cos x को t मानो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx, तो ऊपर चला जाएगा माइनस का जो साइन x dx तो है, तो ये चला जाएगा माइनस का dt। क्लियर है, तो माइनस का dt और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, लिमिट चेंज करना सीख लीजिए, यहाँ पे लिमिट का काम नहीं आया था, फिर बता देता हूँ। अब देखो लिमिट, पहले लिमिट क्या है, x की लिमिट 0 और पाई है, तो x की जगह 0 लगाएंगे तो t क्या मिलेगा, तो हम माने क्या थे, cos x इक्वल टू टी, तो जहां पे माने थे ना वही लिमिट रखनी होती, तो x बराबर रखेंगे 0, तो x 0 रखेंगे, cos 0 1 आता है, तो x इक्वल टू 0 रखने पे t इक्वल टू कितना आ गया, बना गया, समझ गए, बना गया। उसके बाद दूसरी अपर लिमिट क्या है, पाई, तो cos की जगह क्या लगाएंगे, x की जगह लगाएंगे पाई, तो cos पाई होता -1, तो x की वैल्यू पाई लगाने पे t इक्वल टू -1, तो लिमिट हो गई 1 से -1, 1 से -1, ये हो गया। अब ये जो माइनस आ रहा है इसको एडजस्ट करना है, तो लिमिट को उल्टा कर दो, माइनस एक आ जाएगा बाहर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब टेन इनवर्स टी का होता ही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब होगा क्या, अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4 देगा, माइनस एक आगे होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 बन जाएगा, पाई बाई 2 आगे है, ठीक है, और ये वाला 2 इधर आ गया था, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, क्या आंसर आने वाला है ध्यान देखेंगे, देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये साइन एक्स होता है बट रूट के अंदर है इसलिए मॉड लगेगा, ठीक है, मॉड लगे होने से ये इवन हो गया, अगर मॉड हटा देंगे तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन आप 0 लगा देंगे, और 0 ऑप्शन में दिया पहले नंबर पे, जिसने मॉड नहीं लगाया उसका आंसर आएगा 0, और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो फिर तो काम हो गया खत्म, समझ गए। तो जब इवन होता है तो ये 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन डबल हो जाता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और वैसे क्या आ जाएगा 0, ये इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर लोगों का आंसर 0 आएगा इसमें। आगे देखिएगा, अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना बताया कि e की पावर x हो, और ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर e की पावर x और फंक्शन आ जाएगा e की पावर x और 1 अपॉन x, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, खत्म हो जाएगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अभी नोट्स में लिखा हुआ था, ये भी जितने भी हैं सब लिखे हुए थे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा कराए हैं, बाकी आगे तो कराए ही है, यहाँ भी 50-60 क्वेश्चन कराए हैं इसके, सब इम्पोर्टेंट। ये 4 आंसर है, कौन सा होगा, तो इसमें x इक्वल टू देखो 1 प्लस 10 जैसी आ रही है कहानी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह टेन थीटा ले लेंगे, dx करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिलकर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। अच्छा लिमिट भी चेक कर लें, 0 लगाओगे x की जगह तो 0 पे 10 0 ही दे देगा, 1 लगाओगे तो 1 10 पाई बाई 4, तो 10 से 10 हटेगा पाई बाई 4, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, ये बचा। इस पे क्या करिए, 10 अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस कर दीजिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है 4। अब पेपर में अगर रिटन में आए तो प्रॉपर्टी लिख के दिखाना, क्योंकि वहां 1 2 3 4 नाम से नहीं चलेगा, वहां तुम्हें लिख के दिखानी पड़ेगी, यहाँ मैंने नोट्स में 4 नंबर पे लिखा इसलिए लिख दिया है, ठीक है। अब इसका खोल लेंगे 10 a माइनस बी से फार्मूला, 1 माइनस वही होता है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा, इसको डायरेक्ट याद रखिए कि ये आता है, और 1 प्लस में हो तो 2 अपॉन ये आता है, क्योंकि लासा लोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 2 में इसमें वही लॉग वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, कौन सा, m अपॉन n वाला, तो ये log 2 माइनस का log 1 प्लस 10 थीटा, और इसको ऊपर यहाँ के साथ जोड़ देंगे तब ये कट जाएगा, तो i और i 2i लिखा है हमने, तो यहाँ पे हमने क्या किया है 1 प्लस 2 किया भी है, 1 प्लस 2, ठीक है, तभी ये क्या हुआ log 2, और जो बटे का आ रहा था वो ऊपर वाले से कट गया इससे, क्योंकि 8 सेम है दोनों जगह, पाई बाई 4 भी सेम है, तो यहाँ log 2 माइनस log 1 प्लस 10 थीटा, और यहाँ पे ये प्लस में है तो जोड़ने पे कट गया, ये बचा, और log 2 तो कांस्टेंट है तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा थीटा,
लिमिट 0 से π/4, तो π/4 माइनस 0, π/4 आगे आ जाएगा, 8 से 4 कटेगा तो 2, π/2 log 2 आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अभी ये वाला जो 2i चल रहा है इसको अभी फिनिश नहीं किए, तो i निकालेंगे तो बटे में 2 और चला जाएगा, तो π/4 log 2, ठीक है, π/4 log 2। अब ये भी बताए थे अभी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आएगा शायद इसका, सी नहीं है, ए ऑप्शन आएगा। तो इसमें tan इनवर्स है तो x की जगह भाई tan थीटा ही रख सकते हो, तो x की जगह tan थीटा रख लो, tan थीटा का करेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट चेक कर लेंगे, वही 0 पे 0 आ जाएगी, 1 पे π/4 दे देगा थीटा, तो लिमिट 0 से, अब थीटा sec स्क्वायर थीटा फर्स्ट सेकंड से करिए, उसके बाद लिमिट लगा दीजिए। ये देखो, ये लिखा i1 e से e स्क्वायर log अपॉन dx अपॉन log x, एंड दूसरा दे रखा i2 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx। अब ये पूछ रहे हैं i1 i2 में क्या कहानी है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो हमने फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, log x को u ले लिया, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, एक्स इधर आ जाएगा, और x की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे मेरे भाई सीधे सीधे, तो e की पावर u दिखेगा, तो e की पावर u आ गया dx, ठीक है। लिमिट अब देखो इसमें लगाएंगे log की जगह ना, तो पहले लगाएंगे 1 अपॉन ई, सॉरी e लगा लो पहले, लोअर लिमिट e है, हाँ सॉरी e लगाओगे तो log e सेम बेस पे वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो u इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या लगाएंगे, x इक्वल टू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर लगाओगे पावर आगे आ जाएगी, तो सेम बेस पे 1 दे देगा, तो 2 दे देगा, 1 से 2 हो गया, e की पावर u अपॉन u du, और हम u को किसी दूसरे वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है x। अब ये देखो 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx बन गया, और यही क्वेश्चन दे रखा था ये वाला, तो ये बन गया i2, और लेके चल रहे थे i1 आगे i2, मतलब दोनों बराबर हो गए, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो अभी बता रहे थे क्वेश्चन, अभी इसमें देखो जरा ध्यान से, कितना लिखा है, 8 + 6 लिखा है, तो 8 + 6, अगर मैंने n को 6 माना है तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बना लिया खुद से, अगर भूलने की दिक्कत है तो फार्मूला खुद से बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 के गैप से अगर सीधे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे तो दोनों के बीच में 8 और 6 के बीच में 7 आता है, आंसर 7 हो गया, बट ये 1% गलत भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अपने फार्मूले पे तुरंत बना लें, 2 और 2 ज्यादा, तो एक n है, एक n+2, तो n+2 में से घटाया तो आंसर आ गया 1 अपॉन n+1, n की जो वैल्यू हमने 6 ली थी, तो 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। ये वाला देखेंगे tan x cot x वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, क्या आंसर बताए थे इसका, वहां पे शायद इसका 2√2 लिखे थे, ऊपर नीचे वही 2 से गुणा कर ली होगी, या π/√2 ही छोड़ दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, वो तो आप आंसर के अकॉर्डिंग सुधार ही लेंगे, और बहुत बड़ा नहीं है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, इधर साइन इधर कॉस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन लाना है, यहाँ पे हमने एक जोड़ा और एक जोड़ लिया पहले और एक घटा लिया, जो घटाने वाला था वो हमने साथ में ले लिया, सबका तीनों का माइनस कर लिया कॉमन, तो क्या हुआ यहाँ से वो देखेंगे। जैसे इसका वर्ग खोलोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग खोलने पे हो जाएगा साइन स्क्वायर। अच्छा पहले तो इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा करो, एक √2 से गुणा की भी जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, तभी तो हमारा क्या नीचे अंदर आके 2 बना होगा ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 1 की जगह हमने लिखा sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस में रहेगा, ठीक है, और माइनस कर देते तो वो प्लस का हो जाता, और sin x कॉस स्क्वायर एक्स 1 से कट जाता, तो अंदर वही बचता, तो √2 से ऊपर नीचे इसलिए गुणा करना जरूरी था। ये लाइन मेन है, यही लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे बनी इस पे थोड़ा ध्यान करना है। उसके बाद ये मान लो इसको t माने, t का इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, फिर तो बचा ही नहीं, 1 - t स्क्वायर, ठीक है, तो 1 - t स्क्वायर, √2 देखो नीचे लिख दिया था, वहां ऊपर छूट गया होगा, तो अब यहाँ देखिए लिमिट लगाओगे, क्या लगाओगे, 0, 0 पे ये 0 देता है, ये 1 देता है, इसका मतलब -1 हो गया, π/4 पे दोनों बराबर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो लिमिट हो गई -1 से 0 dx अपॉन dx, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 से 0 कितना आ गया, √2 माइनस माइनस प्लस π/√2, ये क्वेश्चन जो अभी बताए थे वही है, ठीक है, ये दिया हुआ है,
इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है और लास्ट में ट्रिक बता दी है। प्रॉपर सॉल्व करने में क्या है, दोनों को ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से भाग कर लिया। dx बटे कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ये कॉस बटे कॉस बना ए स्क्वायर और ये होता है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है, अब b टेन एक्स को t मान लो तो b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट 0 लगाओगे तो टेन 0 0 दे देगा और इन्फाइनाइट पाई बाई 2 लगाओगे तो ये इन्फाइनाइट दे दे, तो लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट डी टी अपॉन बी ए प्लस टी स्क्वायर। सिंपली क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। एक लाइन में सॉल्व कर दो, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दोगे तो वही कहानी। ठीक है, पाई अपॉन 2ab। तो ये तो प्रॉपर करना भी आसान है, कोई टफ नहीं है। पर दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं मतलब अगर ऐसे करोगे ए और बी मान के 1 करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। ऑप्शन सी में भी यही कहानी आ रही, तो इतना लंबा क्यों करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन वाली ट्रिक है। अच्छा 0 to 1 और यहाँ क्या लिखा है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर ली, ये बन गया। इसको अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ने में क्या फायदा हुआ, ये सीधे साइन इनवर्स का और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तब बोले थे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखता है तो 2 रूट एफ एक्स आंसर आता है। तो वो 2 वो बटे में यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ी होगी, है ना। यहाँ करके बता भी देता हूँ। यहाँ मान लो जैसे मैंने 2 से गुणा करी और 2 से भाग कर लिया, और एक काम और कर लो, फिर वो ज्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको। -2 से कर लो गुणा और -2 से कर लो भाग। अब तो सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना, तो इसका आंसर आता 2 रूट एफ एक्स आता। तो 2 रूट एफ एक्स ये है तो 2 आता। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 2 से 2 कट जाता तो खाली एफ एक्स बचता। क्या बचता, केवल एफ एक्स बचता। समझ आ गया, ये इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैं यूज किया हूँ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर रूट के अंदर है, अगर ऊपर लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आंसर आएगा 2 रूट एफ एक्स। चलिए देखिए आगे, समझ गए होगे, फिर तो लिमिट लगा ही लोगे। अच्छा tan थीटा तो वैसे ही बहुत आसान है यार, इसको साइन कॉस में तोड़ो, चाहे tan हो या कॉट हो, बोला था पाई बाई 4 आंसर आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्यों ही इतना लंबा चौड़ा करोगे भाई। चाहे 1 प्लस tan हो या 1 प्लस कॉट हो, कितनी भी पावर के साथ हो, फर्स्ट यही समझाया है भाई सबसे पहले। यहाँ पे तोड़ा है तो कॉट किया है जोड़ के, फिर वो 1 लाए हैं, कुल मिला के आंसर वो अपर माइनस लोअर ही होगा। डायरेक्ट ट्रिक में याद करना, जब भी दिखाई दे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, आंसर पाई बाई 4। ठीक है, अगला ये अच्छा क्वेश्चन है, x log sin x। तो x log sin x को कैसे करेंगे, तो x log sin x है, अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस करो तो क्या आएगा, ये पाई बाई माइनस एक्स आएगा और साइन एक्स और सी माइनस थीटा साइन थीटा ही आ जाएगा। अब ये देखो, और ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको 1 ले लो, तो 1 प्लस जब 2 को ऐड करोगे तो यहाँ से पाई लॉग साइन एक्स आएगा और एक माइनस एक्स लॉग साइन एक्स आएगा, वो इससे कट जाएगा माइनस और प्लस वाला, केवल पाई लॉग साइन एक्स बचेगा। पाई बाहर कर लो और लॉग साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट। अभी नीचे वाले क्वेश्चन में कराया भी है, लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होता है, लॉग साइन एक्स का पाई बाई 2 लॉग 1/2। ठीक है, क्योंकि वहां लिमिट पाई बाई 2 होनी चाहिए थी, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। अब log sin x वाला देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में तो लिखवा ही दे। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये फंक्शन लिख लिया अपना, अपर लिमिट से माइनस कर लिया, साइन से बन गया कॉस। ठीक है, अब दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया। log sin x log cos x मिलके log sin x इंटू cos x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, जिससे कि साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर लिए तो साइन 2x पहले हो जाएगा और 2 वाला बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, ये तो कुछ है नहीं, तो log 2 है तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और अपर लिमिट, अब यहाँ से क्या होता है, x आता, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता, और x पे जब हम लिमिट लगाते पाई बाई 2 से 0 तो सिर्फ पाई बाई 2 आता, तो log 2 इंटू पाई बाई 2, बाहर चल रहा माइनस, तो पाई बाई 2 इंटू log 2 हो गया। यहाँ पे 2x को मान लिए t, जब 2x को t मान लोगे तो यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2x अगर t हो गया तो log sin t बन गया, क्लियर। उसके बाद
लिमिट 0 से पाई हो गई, 1/2 आगे चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा 2 से भाग करने की वजह से नहीं, ये dx के बटे में 2dt आ गया था, dx बराबर, तो उसका 2 है। अब इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो 2 से जैसे ही गुणा करोगे, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई/2 बन जाएगा। तो लॉग कितना बन जाएगा, 0 से पाई/2 लॉग साइन x। अब t की जगह x लिख लेना, तो ये वाला और ये स्टार्टिंग वाला सेम बन गया, तो ये बन जाएगा i, ठीक है, इस तरह से। देखो आगे चल के, ये 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, उधर 2i चल ही रहा है, तो ये बन गया i। एक लाइन और बढ़ा लेना चाहें तो पेपर में आप, ये t में नहीं रखेंगे, एक लाइन बदलना, t की जगह x कर लेना पहले, तो ये i और ये इधर आके 2i से घट जाएगा i और ये आंसर बन जाएगा। अब ऐसे लिखो या 1/2 में लिखो, दोनों ठीक है। यहाँ से देखिए 2 - x बटे 2 + x, ठीक है। तो अब जैसे भी तुम्हें माइनस से प्लस दिखाई दे, माइनस से प्लस लिमिट दिखाई दे, तो एक तरफ इवन ऑड पे जरूर चले जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि आप उसका आंसर 0 लगाएं, ठीक है। अब देखो इसको मैंने अलग, इस फंक्शन को अलग सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या करा, x की जगह -x लगाया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गया, अर्थात मैंने इसको उल्टा किया, माइनस पावर आ गया कि सेम फंक्शन वैसे ही बन गया, अर्थात x माइनस रखा था वो बाहर आ गया, इसका मतलब ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस से प्लस लिमिट पे 0 हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पे है, साइन बटे कॉस है, सेम पावर पे 3/2, तो वही पता है, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, आंसर सीधे पाई/4। ये वही सेम कहानी है, ठीक है। थीटा की जगह माइनस थीटा लगाओगे तो ऊपर माइनस आएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस, उल्टा करोगे ऑड फंक्शन विच इज 0। ये 0 से पाई/4 log 1 + 10 करा चुके हैं इसको, ठीक है, चाहे तो कर लो, ठीक है। अपर लिमिट से माइनस करेंगे, वही 2 प्लस करके कहानी आएगी, ठीक है। सही सेम क्वेश्चन तो कराए थे, जो बीच में बना था इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लीजिए आगे, 2 बटे में आएगा ये 2 और ये वही क्वेश्चन बन गया अपना पूरा, तो इसको आई लिखेंगे, i 2i, और ये तो हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, पाई/4 log 2, 2 और नीचे आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 पे तो ऑलरेडी इसको तोड़ नहीं सकते, है ना। तो x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लगाओगे तो ये हमेशा प्लस बना रहेगा, है ना। तो सीधे सीधे x²/2 -1 से 1 लिमिट लगाओगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। अगला वाला भी, अच्छा इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो +-1 आएगा, तो -1 से -2 से -1 टूटेगा, -1 से 1 और 1 से 2, 3 जगह टूटेगा। अब कहाँ कहाँ निगेटिव देगा उसको देख लो, जैसे ये लिखेंगे, जब दोनों वैल्यू कितनी है, -2 से 2, जैसे ही अगर -2 लगाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, -2, तो ये नेगेटिव देगा। यहाँ जब -1 से 1 लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये प्लस देगा, बट यहाँ जैसे ही 2 लगाओगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर नेगेटिव देगा, ठीक है। तो बीच वाला प्लस देगा, बाकी दोनों नेगेटिव देंगे, बस बाकी सिंपली लिमिट लगा लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखिएगा, और 10-15 मिनट और चलेगा, हो जाएगा लेक्चर। अब देखो sin x - cos x है, ठीक है। अब कहानी क्या होती है sin x - cos x में, इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर हम बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जब बराबर करोगे, देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, दोनों को जब बराबर करोगे sin x - cos x बराबर 0, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 1, मतलब 10 पाई/4, तो x = हो गया पाई/4, ये आ गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें कहाँ तोड़ना है, पाई/4 पे, तो 0 से 90 था, पाई/4 45 होता, 0 से पाई/4, पाई/4 से ये। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों के मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ये cos x का चल रहा है, ठीक है, और sin x का चलता है इस तरीके से, ऐसे जाएगा ना, तो ये तो अपना sin x हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू जहाँ पे टकराते हैं वो होती है पाई/4, तो पाई/4 से पहले ऊपर होता है cos पॉजिटिव, cos ऊपर होता है, पाई/4 के बाद हो जाता है sin ऊपर, 90 तक क्या हो जाता है, sin ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो वो कहानी आपको चेक करनी है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो 0 से 45 तक वैल्यू में क्या बड़ा होता है, cos बड़ा होता है, क्योंकि cos ऊपर होता है। उसके बाद की जो कहानी है उसमें
45 के बाद जब 90 पे पहुंचते हैं तो साइन बड़ा हो जाता है, इसीलिए 0 से 45 के बीच में हमने इसको माइनस करा क्योंकि कॉस बड़ा है और कॉस बाद में लिखा है। 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है और साइन में से घट रहा है तो कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन सिंपल है, पता ही है, उसके बाद लिमिट लगा लो। ठीक है, बस यही खेल था माइनस और प्लस का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर बताए थे, जो भी है n इंटू जो भी है, ठीक है, तो n की जगह कितना लिखा 1, तो 2n था आंसर, और n की जगह पाई के साथ जितना भी गुणा में होता है वो आ जाता, तो पाई के साथ कितना गुणा में, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 2 हो गया। अच्छा, ये फंक्शन देखो जरा ध्यान से, ये ऑड फंक्शन दिख रहा है, ऑड फंक्शन है, साइन क्यूब लिखा है। अब एक अगर इवन है, इवन के साथ ऑड गुणा में होगा तो वो ऑड ही रहेगा ना। अब ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्ट 0। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, अपर वही चौथी प्रॉपर्टी लगा लो, अपर से करो तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको 1 से घटाएंगे तो ये सिंपली क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो ये बन गया, अब इसकी गुणा कर लो, अंदर x की पावर n और x की पावर n प्लस 1, दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये आ जाएगा। और इसकी एक लाइन और बढ़ा दोगे, एक लाइन और बढ़ा दोगे तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 हो जाएगा, जो हम अभी पीछे शॉर्टकट में लिखे थे। ठीक है, और करके ये देखिए इतने क्वेश्चन, अब देखो 10 क्यूब वो कितनी पावर, वो डायरेक्ट बताए हैं, पाई/4 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाए तो कोई फर्क थोड़ी ना होता है एक्स एफ एक्स का, तो सीधे सीधे a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ लो, ये अपना फंक्शन है, इसको वही दोनों लिमिटें जोड़ के घटाएंगे, ये बन गया, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे रखी है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, अभी गुणा नहीं करिए, अभी सीधे सीधे पहले a प्लस बी से कर ली, तो a प्लस बी से करेंगे। अच्छा, इसकी जगह तो एफ एक्स दिया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ एक्स, यहाँ लिख देते हैं जिससे कि ध्यान आ जाए, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की गुणा a प्लस बी से करी और एफ एक्स की गुणा माइनस एक्स से करी, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू आई है, तो ये हो गया आई, चाहे तो जोड़ लिया करो या डायरेक्ट मतलब घर उसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों में एक ही काम आएगा, तो ये आई और आई मिलके हो जाएगा 2i। ठीक है, यहाँ लिमिट लगा दी ये। ठीक है, अब ये चला जाएगा बटे में, यही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, देखो ये x और x है, वही जो f बताए थे, इन दोनों की लिमिट से फंक्शन माइनस हो रहा है, तो क्या बताए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 बताए थे, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में बिल्कुल। अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कहाँ पे टूटेगा, 0 से 1, 1 से 2 पे टूटेगा, और कहीं पे देगा नहीं। अब ये 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 देगा, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1x स्क्वायर का x क्यूब अपन 3, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रेशन से आसान कुछ है नहीं, अगर सही से पढ़ लो तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अब ये देखो cos क्यूब x लिखा हुआ है मेरे भाई, 0 से पाई है, डायरेक्ट भी तो इसका आंसर बताए थे, क्योंकि ये 6 प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें, अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस करें, अगर वो माइनस टाइम्स बाहर आता है तो आंसर सीधे 0 होता है। अगर वो सीधे सीधे cos x ही आ जाता तो लिमिट में 2 से गुणा भाग और इंटीग्रेशन में 2 से गुणा, वो वाला रूल है अपना, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते और यहाँ 2 से भाग कर लेते, वाल्स फार्मूला लगाते, एक लाइन में आंसर आ जाता। बट ये हमारा क्या है, अपर लिमिट से, तो कभी कभी ऐसे होते ना लोग कर लेते हैं, यहाँ 2 से भाग कर ली, यहाँ 2 से गुणा कर ली, वो हर बार नहीं होता है, वो जब होता है जब ये फंक्शन प्लस में आ जाता, ठीक है, तब कर सकते हो। अगर ये माइनस आ गया तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। ये देखो लॉग साइन, तो ये पावर है ना 2, इसको आगे कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा आप, ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, तो इससे माइनस करने पे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तब हम 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं, हर जगह 2 से गुणा 2 से भाग नहीं कर सकते। अब ये बन गया अपना पुराना log sin x 0 से पाई बाई 2, इसका आंसर पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, पाई से घटाएंगे इवन रहेगा, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर ली, बाल्स फार्मूले से लगा दे 2 से 1, ठीक है, और इवन होता तो पाई बाई 2 से गुणा भी करते हैं। अब ये देखो सिंपल, साइन की कितनी भी पावर हो वही अपर माइनस लोअर ही तो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अभी पीछे बताए थे, e की पावर -1 से e स्क्वायर log x अपॉन x, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये 0 1 हो गया,
हाँ 1, ई पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अगर एक्स की जगह ई लगाएंगे, अच्छा नहीं ई पे नहीं आएगा, अभी चेक करते हैं किस पे आएगा, 0 1 पे आ जाएगा। हाँ क्योंकि log x अपॉन एक्स है ना, तो x की जगह 1 लगाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये तो 1 है ऊपर 0, तो 1 पे 0 देगा। ठीक है, तो वही कर लिया, e की पावर -1 से 1 और 1 से e स्क्वायर, इस पे ये नेगेटिव देता, इस पे पॉजिटिव देता। ठीक है, तो इसको क्या मान लिए, 1 log अपॉन log x को z मान लिए, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स पूरा dz में कन्वर्ट हो गया, log x को z माने थे। ठीक है, वही कहानी इधर है, log x को z माने थे z, बाकी लिमिट अपनी आ ही जाएगी, सिंपली सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ये वाला 1 प्लस कॉस, तो कॉस कॉस ही देगा अंदर। ठीक है ये, और इसका आंसर डायरेक्ट बताए थे 2, एन के साथ कितना लिखा है 1, तो 2n होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब ये सिंपल देखो, एफ एक्स दोनों को जुड़ के घट रहा है, सीधे अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, ये अभी वही को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाहर हटेगा, मॉड साइन बचेगा। अब ये इवन फंक्शन है, इसको 0 से डबल कर सकते हो। आप चाहते तो यहाँ पे बाल्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ वहां पे अच्छा मोड के साथ है, सीधे इंटीग्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। ऑड फंक्शन है, आप बाल्स फॉर्मूला भी करते तो भी बनी आता, 1 और 2 साथ में लिखा तो 2 आ जाता। यूजिंग बाल्स फॉर्मूला भी कर सकते हो, जैसे 2 और इसका क्या करते हैं 2, नीचे कुछ है नहीं तो 1, सॉरी 2 कहाँ है, खाली एक ही पावर तो है, तो सिंपली 1 ही आ जाता। तो डायरेक्ट बाल्स फार्मूले से भी किया जा सकता था ये। ठीक है, अगर आप करना चाहें तब, नहीं तो आपके लिए इसका एक डायरेक्ट मेथड है, और बाकी प्रॉपर मेथड तो इधर है ही। आगे देखेंगे, -1 से 1 e की पावर मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा भाई, 0 कब बनेगा ये 0 पे, भाई मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0, तो -1 से 0, 0 से 1। ठीक है, यहाँ पे मॉड एक्स 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में माइनस देता है, इधर प्लस देता है, इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वही कहानी है, जरा ध्यान से देखें इसको, तो देखने में अलग लग, एफ एक्स और ये क्या है 4 और 2 6, और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है नहीं, ये बताओ। तो ये अगर कहानी को आप लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, log x स्क्वायर प्लस log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप देखो, अब दिख रहा है एफ एक्स दोनों का फंक्शन माइनस हो रहा है, तो अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2। इसको देखेंगे 0 से 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको क्या करो लासा ले लो, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, अपर लिमिट से फंक्शन माइनस करोगे, 1 से माइनस करोगे तो ऊपर एक्स बचेगा, नीचे ये बचेगा, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो इसका उल्टा है, इसका उल्टा है ना ये, चाहे तो ऐसे कर लो अगर नहीं समझ आ रहा है, ये लॉग था इसलिए छूट गया। तो जैसे 0 से 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लाता हूँ x माइनस 1 बटे एक्स, तो पावर मुझे आगे करनी पड़ेगी, अर्थात -1 0 से 1 log x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये है i, इसके आगे आ गया माइनस आई, तो इधर आके 2i बराबर 0। ये डायरेक्ट समझ रहे होगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, दोनों को जोड़ के जब इसको घटाओगे तो केवल x ही बचेगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 8 माइनस 2 6 बटे 2 3, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अभी नोट्स में डाले हैं हम। तो इसका क्या है x, ये तो अभी करा दिए थे यार, दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, ये अभी करा था पीछे। ठीक है, चाहे तो दोबारा चलो कर लेते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए जरा ध्यान से, x की जगह टेन थीटा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट चेंज कर लेंगे, x की जगह 0 लगाएंगे, टेन 0, इनफाइनाइट लगाएंगे वो 10 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे भी तो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो बटे का बटे से कट जाएगा। ठीक है, जो इसका सेक स्क्वायर आता है वो जो बटे का सेक स्क्वायर आता है कट जाता है। अब पावर 2 है वो आगे आ गई, सेक को कन्वर्ट करो कॉस में, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे पावर -1, वो आगे आ जाएगी। अब ये बन गया फार्मूला, पाई बाई 2 log 1 बाई 2
गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस को एडजस्ट करना तो 2 लिख दो। ये क्वेश्चन बता रहे थे, यही पीछे इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या करना है भाई, लिमिट है, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिंपली इसको तोड़िए, इसमें ए स्क्वायर जोड़ा, ए स्क्वायर घटा लिया। ठीक है, ए स्क्वायर जोड़ दिया, ये बाहर स्क्वायर नहीं होगा, गलती से लग गया। ठीक है, ए स्क्वायर जोड़ा, ए स्क्वायर घटा लिया, इसके बटे करो, इसके बटे करो, तो इसके बटे करेंगे, एक कटेगा इधर, ही है इधर नहीं कटेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये तो सीधे 1/b tan इनवर्स x, इधर अब लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन 1 2, तो चाहे ये इधर करते वैसे कर लेते तो भी आंसर आया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता। जरूरी नहीं कि इसको इधर लिखो उसको उधर लिखो, एडजस्ट करना आना चाहिए। तो बीच में माइनस लगाया, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। अब ये भी tan इनवर्स का, ये भी tan इनवर्स का, 0 to इन्फिनिट लिमिट लगाएंगे। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो खुद से करोगे ही करोगे। ठीक है, जब पेन चलाओगे तो आंसर आएगा। लास्ट पेज बचा है, ये देखो 0 से 2 1 है क्रिटिकल पॉइंट, तो 0 से 1 1 से 2। अब अच्छा ये बताओ, 0 से 1 जब लिमिट लगाओगे आप, जब 0 से 1 लगाओगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1, है ना, तो नेगेटिव देगा। 1 से 2 लगाओगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच की वैल्यू में 1 घटेगा तो प्लस ही रहेगी, तो इसलिए प्लस रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं, खाली इंटीग्रेशन करना है। ये वही कहानी है जो भी बता चुके हैं, 4 3 7, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, ये बता चुके हैं। अच्छा ये वही पुराना क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे n भी पूछा था, ठीक है, गलती से छूट गया है। तो अभी ये मान तो आपको निकालना आता है, अब उसमें n से गुणा करके n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दो, थोड़ा अपग्रेड वर्जन बना दिया, तो इसका आंसर आ गया 1/n-1। अब पूछ रहे हैं ये, इसमें n से गुणा करो, n कॉमन कर लो, कट जाएगा, n की जगह इनफाइनाइट लगाओगे 1 आ जाएगा। तो अधिकतर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। देखो 47 क्वेश्चन तो यहाँ पे उठाए और उससे पहले 10-15 क्वेश्चन और है, तो 60-70 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, वो एक से एक चुने हुए क्वेश्चन है। बाकी आप यूथ लगाइए, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा आप पे आसानी से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।